आया और वबा फैली और उस वक़्त शुरू में फ़ैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए, तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि उनकी रोज़गार जो है वो छिन गई उनसे। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो रोज़गार के लिए निकलते हैं घर से बाहर, वो 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो है उनकी रोज़गार ख़त्म हुई, असरअंदाज हुई। कोरोना से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासर। सेहत के साथ लोगों के रोजगार को भी मद्देनजर रखकर फैसले किए। वबा के दौरान पाकिस्तान की पॉलिसियों की आलमी सतह पर पजीराई हुई। वैक्सीन के हुसूल के लिए तेजी से फैसले कर रहे हैं। दूसरी लहर से बचाव के लिए अवाम एहतियात करें। विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 41 अफराद जान से गए। अब तक 10,717 अमवात, 2,408 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,06,701 शहरी मुतासर और एक्टिव केसेस की तादाद 34,007 हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ का इंतजार। अदालत अब तक 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। चूँकि जो झूठ कॉरपोरेशन मुल्क चला रही है उसके चेयरमैन इमरान नियाजी हैं और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। डेवलपमेंट बजट ख़त्म करके, चूँकि इस हुकूमत के खसारे बेकाबू हो चुके हैं। ये जो पाकिस्तान के मिसमैनेजमेंट है, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान नियाजी साहब, ये बताइए। शहजाद अकबर के इल्जामात झूठ का पलंदा, ओछे हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। नाअहल हुक्मरानों से जान छुड़ाना वक्त की अहम जरूरत। इमरान खान बताएं, मुल्क की मैशत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। पीडीएम आवाम की तहरीक, हुक्मरानों से निजात हासिल ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से अपना एहतसाब पेश करें। अमीर मुकाम। पीडीएम मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फित्री इत्तेहाद। ऑपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सीनियर वज़ीर अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। एक तरफ चोरी मफरूरी और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का सफर सही समत में जारी। दरामदी ड्यूटी में भी इजाफा। मुल्क की खजाने को अरबों का फायदा हुआ। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कुछ ही देर बाद सियासी उमूर, इक्तिसादी और तवानाई के शोबों पर गौर होगा। कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव का जायजा भी लिया जाएगा। पीसीसी के फैसलों की तौसीक एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए। उस फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट। There is no such thing. We want to stay out of it and we are out of it. So that should be good enough. किसी से बैकडोर राब्ता नहीं। पाक फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश ना की जाए। दयानतदारी से इलेक्शन कराए। किसी को शक है तो इदारों को अप्रोच करें। आर्मी चीफ रवा हफ्ते कोयटा जाएंगे। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। मौलाना के पिंडी आने की वजह नजर नहीं आती। अगर आए तो इन्हें चाहे पानी पिलाएंगे। फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। DGI-SPR।
मरदमशुमारी पर एक बार फिर तहफ्फुज़ात का इजहार। 70 लाख के करीब लोग कराची से गायब कर दिए गए। हुकूमत गिनती को दुरुस्त करे। शहर काद में 17 जनवरी को रैली निकालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। चीनी की मिठास फिर जेब पर भारी। क्रशिंग सीजन के दौरान कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में कीमत 100 से 110 तक पहुंच गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुनाफाखोरों को कौन लगाम डालेगा, शहरियों का सवाल। 3500 का तोड़ा सीगा हूँ 4500 का हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाए? ये बताएं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है ताजरों को, ये भी आप पैसा कमाई जाएं, गरीब आदमी मर जाए। हालांकि आजकल शुगर मिलने चल रही हैं, आजकल ये रेट होएगा, जब बंद हो जाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा। लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम देर होने पर तल कलामी के बाद ड्राइवर को गोली मार दी। मुलजिम का बयान। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज से मैं हूं उमर दराज और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार। दुनिया हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आज में सबसे पहले खबर है, पाक नेवी का बहिरा अरब में जेर आब से एंटीशिप मिसाइल का तजुर्बा जो कि कामयाब मुजाहिरा किया गया है। आपको बताएं कि नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने फायरिंग का मुशाहिदा किया है। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। तर्जुमान के मुताबिक शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। अमीरुल बहर ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, क्या तफसीलात जारी की गई हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल पाक बहरिया को बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिली है, चूंकि पाक बहरिया ने बहरा अरब में जेर आब से एंटीशिप मिसाइल्स और टारपीडो फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया है। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है कि पाक बहरिया की आबदोज ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इन मिसाइल और टारपीडो फायरिंग का मुशाहिदा भी किया है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना था कि मिसाइल और टारपीडो फायरिंग का शानदार मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का जबरदस्त जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी शुक्रिया मोनिस अहमद। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कोरोना से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। सेहत के साथ लोगों के रोजगार को भी मद्देनजर रखकर फैसले किए गए। वबा के दौरान पाकिस्तान की पॉलिसियों की अमली तौर पर और आलमी सतह पर पजीराई हुई है। और वैक्सीन के हसूल के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके हवाले से फैसले कर रहे हैं। दूसरी लहर से बचाव के लिए अवाम एहतियात करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस वक्त कोरोना आया और वबा फैली और उस वक्त शुरू में फैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए, तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि उनकी रोज़गार जो है वो छिन गई उनसे। वज़ीर आज़म की बिल्कुल एक वाज़ेह हिदायत थी कि हमने जो है वो सेहत को भी देखते हुए फैसले करने हैं और लोगों का रोज़गार देखते हुए भी फैसले करने हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब या सफ़ेद पोश लोग रहते हैं जो इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदर हों। तमाम लोगों ने, दुनिया ने तारीफ़ की पाकिस्तान की। तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आगे भी एहतियात जारी रखें। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फैसले कर रही है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 10,717 हो गई। 2,408 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,340 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
कोरोना की दूसरी लहर, वबा की शिद्दत बरकरार। खतरनाक वायरस मजीद 41 अफराद की जान ले गया। जान बहक अफराद की तादाद 10,717 हो गई। मजीद 2,408 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की कुल तादाद 5,06,701 हो गई। एक्टिव केसेस भी 34,007 तक पहुँच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,27,885, खैबर पख्तूनख्वा में 61,648, पंजाब में 1,46,016, इस्लामाबाद में 39,340, बलूचिस्तान में 18,429, आजाद कश्मीर में 8,501 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 4,882 तक पहुँच गई। मोहलिक वबा से मुतासर 2,340 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।